जय हिंद दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है 11 के लिए। देखो यहाँ पे एग्जैक्टली 11 का बात नहीं है, पूरा कॉमर्स कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टर्म सीखने वाले हैं। जर्नल से पहले, जर्नल स्टार्ट करने से पहले हमें जो जो बेसिक चीज़ें चाहिए मैं यहाँ पे पॉइंट लिख दिया हूँ, और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, लेकिन आप लोग जाके मेरा पहला वाला वीडियो देख लो। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक, या फिर आई बटन पे मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से आप कलेक्ट कर लो वीडियो और उसे देखो। उसको देखने के बाद इस वीडियो को देखना, बहुत ईजिली समझ में आएगा। तो ये पूरा कॉमर्स कम्युनिटी के लिए है, सिर्फ 11 के लिए नहीं है इस चीज़ें को जानना। क्योंकि मैं ग्रेजुएशन वाले लोग को भी आज के डेट में अगर पूछूंगा कि ये सब चीज़ें क्या है, तो वो ऊपर ऊपर चीज़ें बताएंगे। डीपली थोड़ा हम लोग समझते हैं, तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा एसेट्स। अब हम लोग एसेट्स को थोड़ा डीपली समझेंगे, ठीक है। लेकिन इसे समझने से पहले वीडियो आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आई बटन पे ब्लिंक होता होगा आपका फर्स्ट वाला वीडियो, ठीक है, इंट्रोडक्शन, जाके उसे देखो, फिर उसके बाद आके इसे देखना तो ज्यादा समझ में आएगा। अब हम लोग डीपली क्या समझते हैं एसेट। सबसे पहले इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट अगर नहीं ले रहे हैं तो अपने नोटबुक में लिख लीजिए पॉज करके, ठीक है। तो एसेट्स का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस में जो सामान हम लोग लेके आते हैं वो अगर आपको फ्यूचर में बेनिफिट देता है, या फिर ऐसा कुछ चीजें जो आपको बेनिफिट दे, उसे बोला जाता है हम लोग एसेट्स। देखो एसेट्स का बेसिक्स मतलब मैं यहां पे लिख दिया हूं कि वो क्या है। सबसे पहला बिजनेस का प्रॉपर्टी है जो हम लोग को बिजनेस में बेनिफिट देगा। सेकंड हमारा क्या है, फ्यूचर बेनिफिट। तो एसेट्स में हम लोग क्या देखना है कि सबसे पहला वो प्रॉपर्टी होना चाहिए, दूसरा क्या है वो फ्यूचर में हम लोग को बेनिफिट दे उसको यूज करने से, और तीसरा हम लोग क्या है कि बिजनेस में जो सामान हम लोग खरीदेंगे ना कि उसको बेचने के लिए। देखो कुछ चीजें हम लोग बेचने के लिए खरीदेंगे, लेकिन यहां पे जो एग्जैक्टली फिक्स्ड एसेट्स जो होता है हमारा, वो बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता है। इसीलिए मैं यहां पे 3 चीजें बताया हूं कि वो पहला बिजनेस का प्रॉपर्टी होना चाहिए, सेकंड हमारा फ्यूचर बेनिफिट वो देना चाहिए, एंड थर्ड हमारा क्या है, नॉट फॉर सेल, मतलब उसको सेल करने के लिए हम लोग नहीं खरीदेंगे। क्लियर हो रहा है। तो एसेट्स बेसिकली 3 टाइप में क्लासिफाई है। नंबर 1 हमारा करंट एसेट्स, नंबर 2 फिक्स्ड, नंबर 3 फिक्टिशियस। करंट एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट वो होता है कि जिसे हम लोग विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब यहां पे हमारा कोई भी एसेट्स हो, जो चीजें हम लोग बिजनेस में लेके आते हैं और उसको कैश में हम लोग 1 साल के अंदर इजीली कन्वर्ट कर पाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। देखो सबसे पहला हमारा क्या है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या है, जो आपके पॉकेट में पैसा है उसे हम लोग बोलते हैं कैश इन हैंड। तो ऑलरेडी वो कैश में कन्वर्टेड है तो करंट एसेट्स हो गया। कैश एट बैंक, जो तुम्हारा बैंक में बैलेंस बचा हुआ है, जो तुम बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हो पैसे, वो सारे पैसे आपका बैंक बैलेंस, ठीक है, वो हमारा करंट एसेट्स है। बिल रिसीवेबल, अभी क्या होता है जब हम लोग किसी को सामान बेचते हैं तो वो अगर मुझे कैश नहीं देता है तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वो साइन करके दे देता है कि मैं आपको 2 महीना 3 महीना 4 महीना बाद आपको पैसे दे दूंगा। तो ये है हमारा बिल्स रिसीवेबल। प्रीपेड, कभी कभी ऐसा होता है कोई काम के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले से पैसा दे देते हैं और उसका यूजेस बाद में हम लोग कंटिन्यूसली करते रहते हैं। जस्ट लाइक आपका मोबाइल रिचार्ज कर लिए तो पहले क्या देते हैं, पहले पैसा देते हैं हम लोग। पैसा देने के बाद उसे हम लोग महीना भर, 2 महीना भर, 3 महीना भर हम लोग यूज करते हैं इजीली, ठीक है। उसके बाद आता है डेटर। बताया था पहले भी कि डेटर का मतलब क्या होता है, डेटर का मतलब ये होता है कि जिसको हम लोग उधार सेल करेंगे, बाद में वो पैसा देगा, तो इसे ही बोला जाता है क्या, फ्यूचर में जो बेनिफिट दे। उसके बाद आता है स्टॉक। देखो इंपॉर्टेंट चीज है, अभी यहां पे मैं एक चीज लिखा हूं कि नॉट फॉर सेल, यहां पे सेल होगा, इस जगह पे एग्जैक्टली एसेट सेल होता है। लाइक हम लोग का अगर देख लिया जाए, मैं अभी आपको इस चीजों में मैं आपको समझा दूंगा। स्टॉक का मतलब क्या है, जो गुड्स हम लोग बिजनेस में सेल करने के लिए लेके आए हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहां पे जब फिक्स्ड एसेट्स को पढ़ेंगे ये क्लेरिफाई हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्यों सेल नहीं करते और कब सेल किया जाता है। देखो यहां पे ध्यान देना है हम लोग को, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या है, फिक्स्ड एसेट्स का मतलब ये है कि बिजनेस का जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए सामान को खरीदा जाता है, सिर्फ यूज करने के लिए, ना ही सेल करने के लिए। तो अभी हम लोग यहां पे 2 चीज स्टॉक से मैं रिलेट करके बताऊंगा। देखो मान लो आपका कोई शॉप है जो फर्नीचर का है, अब फर्नीचर का अगर शॉप है तो आप फर्नीचर बेचते होंगे,
चेयर हो, डेस्क हो, वगैरह वगैरह जो भी है, तो जो आप बेच दे रहे हो ना, तो वो आप कैश में क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर दे रहे हो, तुरंत कन्वर्ट कर दे रहे हो बेच के, तो वो आपका क्या है, स्टॉक। तो आमतौर पे सबको ये जानकारी है कि फर्नीचर तो हमारा क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आपका बिजनेस अगर उसी का है तो आप अगर फर्नीचर बेच रहे हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। तो यहां पे आपका वो करंट एसेट्स बन रहा है। लेकिन जिसमें बैठ के आप बिलिंग कर रहे हो, ठीक है, जिस चेयर में बैठ के आप ऑडिट कर रहे हो, तो ये सारा चीजें, जिसमें कंप्यूटर रखे हो, वो डेस्क आपका क्या हो जाएगा, ये फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा। उसको हम लोग बेचने के लिए नहीं खरीद रहे, तो जो चीज बेचने के लिए खरीद रहे हैं वो हमारा क्या हो जा रहा है, स्टॉक। और जो चीज बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं वो हमारा क्या हो जाता है, फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट जो है वो दो टाइप का होता है। नंबर वन हमारा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, जिस फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, और जिसका बेनिफिट हम लोग लॉन्ग टर्म उठाते हैं, तो उसको बोला जाता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ये बेसिकली तीन टाइप का होता है। सबसे पहला मूवेबल फिक्स्ड एसेट्स, अभी बताया कि फर्नीचर को आप इस तरफ से उस तरफ मूव कर सकते हैं। सपोज मान लो इस तरफ कंप्यूटर रखा गया है तो वो हमारा फिक्स्ड एसेट्स है। कुछ दिन बाद मैं इस तरफ लेके आ गया तो वो क्या हो गया, हमारा मूवेबल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, इमूवेबल फिक्स्ड एसेट। अब इमूवेबल फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है कि जिसे हम लोग मूव नहीं कर सकते। खास करके ये तीन चीजें होता है, ठीक है। लैंड हम लोग मूव नहीं कर सकते, बिल्डिंग हम लोग मूव नहीं कर सकते, थर्ड हमारा प्लांट। इस तीन चीज को याद रखोगे कि इमूवेबल फिक्स्ड एसेट हमारा क्या है, लैंड, बिल्डिंग एंड प्लांट। थर्ड हमारा वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स हमारा होता क्या है, वेस्टिंग एसेट्स का मतलब यही है कि जिस एसेट्स को हम लोग कंटिन्यूअस यूज करके परमानेंट खत्म कर देते हैं उसको क्या बोला जाता है, हमारा वेस्टिंग एसेट। ये हमारा दो चीजें है, क्या क्या, एक कोल माइन और दूसरा हमारा क्या है, ऑयल वेल, ठीक है। तो ये दो चीजें जो हमारा है ये हमारा वेस्टिंग एसेट्स हो जाएगा। देखो जब भी कोयला का खदान को जब हम लोग यूज करते हैं, बार बार कोयला निकालते हैं, तो एक टाइम पे आके वो परमानेंट पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। जैसे मान लो फर्नीचर अगर यहाँ पे टूट जाता, मैं यहाँ पे दूसरा फर्नीचर ला सकता हूं, लेकिन कोल माइन अगर एक बार खत्म हो गया तो वहां पे कोयला फिर से नहीं आएगा। समझ में आ रहा ना। उसी तरीके से तेल का कुआं, ऑयल वेल का मतलब क्या हो गया, तेल का कुआं। तो आप जैसे जैसे तेल का कुआं से तेल, पेट्रोलियम जब निकालते रहोगे वो धीरे धीरे परमानेंट डिक्लाइन हो जाएगा, पूरा परमानेंट खत्म। तो उसे ही बोला जाता है वेस्टिंग एसेट। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स का दूसरा पॉइंट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट किसको बोला जाता है, जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। मतलब जिस फिक्स्ड एसेट्स को ना ही देख पाएंगे ना छू पाएंगे। तो सर आपने बोला कि वो बिजनेस का प्रॉपर्टी होना चाहिए, मैंने ये भी बोला कि जो फ्यूचर में बेनिफिट दे, ठीक है। तो ऐसा भी चीजें हैं जो फ्यूचर में बेनिफिट दे रहा है लेकिन ना उसको देख पा रहे ना छू पा रहे। ये क्या है, ये हम लोग का सबसे पहला आता है गुडविल। गुडविल का मतलब क्या हुआ सर, गुडविल का मतलब ये हुआ बिजनेस का रेप्यूटेशन। अभी देखो कोई भी आप एक बिजनेस आप एग्जांपल के तौर पे ले लो, जो जीरो में स्टार्ट हुआ था, आज देखो वो कहां पे। तो ये बढ़ता कैसे है, ये गुडविल के कारण। जैसे जैसे रेपुटेशन बनते जाता है ना, वैसे वैसे बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ते जाता है। एग्जांपल के तौर पे आप 100 लोग से डायरेक्टली जाके पूछे कि मैं आपको चॉकलेट ऑफर कर रहा हूं तो आप कौन सा चॉकलेट खाएंगे, मैक्सिमम लोग का जवाब यही होगा कि डेयरी मिल्क सिल्क खाएंगे या डेयरी मिल्क का ही चॉकलेट खाएंगे, मतलब कैडबरी का। तो देखो ऐसा रेपुटेशन बना के रखा है ना कि ज्यादातर लोग डेयरी मिल्क ही लेते हैं, जबकि उसके कंपैरिजन में नेस्ले है और भी बहुत सारा चॉकलेट्स है जो कि अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी लोग क्या करेंगे, डेयरी मिल्क ही लेंगे। समझ में आ रहा ना। तो यहां पे हमारा क्या होगा, गुडविल, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। उसके बाद आता है हमारा कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, अपना बुक में जाओ और देखो जो ऑथर है, जो राइटर है, उसे हम लोग मतलब उसका राइट्स को कॉपीराइट बोलते हैं। मतलब उसका बुक को कोई कॉपी नहीं कर सकता। जैसे मान लो कि उसका बुक को मैं कॉपी कर लिया और एक पब्लिशर के पास गया, बोला कि आप इस बुक को छाप दो और बेचने लग गया, तो मेरे ऊपर केस हो सकता है। तो उनका राइट क्या है, उनका राइट यही है कि मेरा जो लिखा हुआ है उसे कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, और उसके बदले में जब तक वो बुक बिकते रहेगा तब तक
उसे पैसे मिलते रहेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉपीराइट। पेटेंट राइट क्या है, ये जो कॉपीराइट में जो लिखा है, जो ऑथर लिखे हैं उसको जो छापते हैं पब्लिशर, उसके पास होता है क्या, हमारा पेटेंट राइट। और हमारा उसके बाद आता क्या है, ट्रेडमार्क्स। तो ट्रेडमार्क्स क्या होता है, बिजनेस में बहुत सारे लोगोज होते हैं, मतलब हम लोग ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब क्या होता है देख के हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये बिजनेस का जो चीजें जो है ये बहुत ही अच्छा ब्रांड का है, जो कि अच्छा क्वालिटी का होगा, तो ट्रेडमार्क देख के पहचान लेते हैं। तो ये सब सारा चीज हमारा क्या है, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर हो रहा है। उसके बाद आते हैं हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब क्या है, मतलब हमारा वो एग्जैक्टली देखा जाए तो एसेट्स की तरह नहीं दिखता, एग्जैक्टली वो क्या है, एक खर्च है, लेकिन बिजनेस क्या करता है, उस खर्च को डायरेक्टली दिखाता नहीं है, उसको टुकड़ों में दिखाता है, और इसका बेनिफिट बहुत लंबे समय तक हम लोगों को मिलते रहता है। देखो एग्जैक्टली वो खर्च तो है, एक्सपेंसेस तो है, लेकिन उसका बेनिफिट हमें लंबा समय तक मिलते रहता है। इसीलिए फिक्टिशियस एसेट्स जो है हमारा, इसको फ्लक्चुएटिंग एसेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो फिक्टिशियस एसेट्स में सबसे पहला हमारा क्या है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या है, बिजनेस का फॉर्म होने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो मेमोरेंडम के लिए गवर्नमेंट को पैसे देना, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए, आर्टिकल के लिए, और हमारा एमसीए सर्टिफिकेट के लिए, मतलब बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो बिजनेस ओपन होने से पहले हमें रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ता है, तो उसमें जो खर्च होते हैं ना, उसी को बोला जाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस फॉर्म होने से पहले खर्च हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़े पैमाने में खर्च होता है। तो बड़े पैमाने में जो खर्च होता है उस चीज को ये डिवाइड करते, कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग, एडवर्टाइजमेंट में समझेंगे। फिलहाल इतना ध्यान दे दो कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हम लोग का एक फिक्टिशियस एसेट्स है, जो कि रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए लगा, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो फ्यूचर में बहुत लंबे समय तक हम लोग को मिलने वाला है। क्लियर हो रहा है। सेकंड हमारा होता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, ठीक है। हो सकता है आप लोग इश्यू ऑफ शेयर नहीं पढ़ें, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आएगा ये पॉइंट, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि अपना शेयर का वैल्यू को घटा के बेचना, मतलब अपने तरफ से खर्च कर देना, अपने तरफ से उसका वैल्यू को कम कर देना, कि हाँ आप जो 100 रुपए का शेयर है उसे 90 रुपए में ले जाओ, 95 रुपए में ले जाओ, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, बिजनेस का एक एक्सपेंसेस हो रहा है, लेकिन इसका बेनिफिट जो है वो फ्यूचर में बहुत लंबे समय तक मिलते रहेगा। क्लियर हो रहा है ना। अब आता है एडवर्टाइजमेंट। देखो इसमें हम लोग अच्छे से समझेंगे। मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस का प्रमोशन के लिए हम लोग एक बड़ा ऐड करें, मतलब मान लो एक सेलिब्रिटी को लेके आए, ठीक है। सेलिब्रिटी बोलता 5 करोड़ रुपए मैं लूंगा, तो 5 करोड़ रुपए वो चार्ज कर दिया, ठीक है। 5 करोड़ जैसे चार्ज किया, तो बिजनेस में यहां पे देखो, बिजनेस तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, या बिजनेस उतना बड़ा स्टैब्लिश हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी 5 करोड़ रुपए देना वो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो वो क्या करता है, इस 5 करोड़ को पार्ट बाय पार्ट बांट देता है, बोलता है कि नहीं, मैं जो ये 5 करोड़ जो है आने वाला 10 साल में मैं दूंगा, एक साथ नहीं दूंगा, मैं 5 करोड़ को 100 करूंगा, कैसे, आने वाला 10 साल में। तो इसी तरीका से सबसे पहले क्या करता है, इस 5 करोड़ को 10 पार्ट में भाग करता है, 50,000 करके। तो पहला साल खर्च कितना हुआ एडवर्टाइजमेंट के लिए, मान लो 50K। तो फिक्टिशियस एसेट्स कितना हो गया, फिक्टिशियस एसेट आ गया हम लोग का 450K। इसका मतलब क्या, 4,50,000 रुपया हमारा फिक्टिशियस एसेट्स है। जैसे सेकंड ईयर गया वो क्या हो जाएगा, अब फिर 50K हुआ, तो 1 लाख रुपया हम लोग क्या कर दिए, राइट ऑफ कर दिए, और यहां पे हम लोग क्या बन गया, वो 4 लाख रुपया। तो ठीक इसी तरीके से वो 10 अलग अलग पार्ट में, मतलब 10 साल में इस चीज को वो सेटअप कर रहा है। तो यहां पे हम लोग को ध्यान देना यही है कि ये जो हमारा एक्सपेंसेस है, इस एक्सपेंसेस की वजह से लॉन्ग टर्म में हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इसे ही बोला जाता है हमारा फिक्टिशियस एसेट्स। क्लियर हो रहा है। एक बार पूरा रिवाइंड करते हैं। एसेट्स किसे बोला जाता है, जो बिजनेस का प्रॉपर्टी हो, फ्यूचर में जो बेनिफिट दे, और जिसको हम लोग खरीदते हैं किस लिए, यूज करने के लिए, ना कि सेल करने के लिए। हमारा 3 चीजें होता है। सबसे पहला करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। करंट एसेट्स हमारा क्या है, जिसे हम लोग इजीली कैश में 1 साल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और उससे हम लोग बेनिफिट लेते हैं। वो क्या क्या है, कैश, बैंक, बिल, रिसीवेबल, प्रीपेड, डेटर, स्टॉक। फिक्स्ड एसेट्स किसे बोला जाता है, फिक्स्ड एसेट्स मतलब जो बिजनेस का लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए खरीदा जाता है, ना कि बेचने के लिए।
ये कितने टाइप का? 2 टाइप का, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल। जिस फिक्स्ड एसेट्स को देख सकते छू सकते वो हमारा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। मूवेबल किसे बोला जाता है? जिसे हम लोग मूव कर सकते हैं। इमूवेबल जिसे हम लोग मूव नहीं कर सकते यार। वेस्टिंग एसेट्स हम किसे कहते हैं? वेस्टिंग एसेट्स उसे बोलते हैं जिसको यूज करने के बाद वो परमानेंटली खत्म हो जाता है। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स क्या है? जिस फिक्स्ड एसेट्स को ना देख सकते ना छू सकते लेकिन फिर भी उसका बेनिफिट हम लोग लॉन्ग टर्म तक ले सकते हैं। गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स और भी बहुत सारा चीज है। उसके बाद आता है फिक्टिशियस एसेट। तो ये एक ऐसा एक्सपेंसेस है जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म फ्यूचर में बहुत ज्यादा मिलने वाला, तो उसके लिए जो हम लोग खर्च करते हैं उसे ही बोला जाता है हमारा फिक्टिशियस एसेट। होप आप लोग को एसेट्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और या फिर इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर हो रहा है? तो सेकंड टॉपिक है हमारा लाइबिलिटीज। देखो अभी यहां पे हम लोग देखेंगे कि लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है। लाइबिलिटीज का मतलब ये है बिजनेस का कर्ज जो बिजनेस को चुकाना है। समझ में आया? ये 3 टाइप का होता है। नंबर 1 करेंट, नंबर 2 फिक्स्ड एंड नंबर 3 कॉन्टिजेंट। करंट लाइबिलिटी क्या होता है? बिजनेस का कर्ज जो 1 साल के अंदर में चुकाना होता है, मतलब विद इन 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर जो भी कर्ज को चुकाना है उसे हम लोग करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। और जिसे हम लोग लॉन्ग टर्म चुकाते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म या फिर हम लोग बोल सकते हैं मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से ज़्यादा लंबा तक चलता है कर्ज, या फिर उसको लॉन्ग टर्म हम लोग बोल सकते हैं, उसे हम लोग फिक्स्ड लाइबिलिटी बोलते हैं। अब आता है हमारा थर्ड कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी हमारा क्या है कि ये हमें फ्यूचर में पता चलता है कि एग्जैक्टली ये लाइबिलिटी है कि नहीं है। जैसे मान लो कि आप एक बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस से आप मान लो लोन लेते हो बैंक से, बैंक से आप लोन लिए। जैसे ही लोन लिए उसका गारंटर मान लो आपका फ्रेंड है, ठीक है। तो आप अगर एक बिजनेस के लिए जब लोन ले रहे हो तो अगर आप नहीं चुकाओगे तो उसका बर्डन किसके ऊपर आएगा? आपके फ्रेंड के ऊपर, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि वो गारंटर है। तो सिंपल सा चीज़ है यहाँ पे। कॉन्टिजेंट यहाँ पे क्या बना कि आप अगर बैंक को लोन अगर दे देते हो तो वो आपका लाइबिलिटी बन गया फ्यूचर में। अगर आप नहीं देते हो तो ये आपका फ्रेंड का एग्जैक्टली कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में उसको चुकाना है। नहीं यार, इसको अभी नहीं लेते। तो पॉइंट थर्ड है हमारा कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी बेसिकली क्या होता है? आपको फ्यूचर में पता चला कि ये आपका लाइबिलिटी है कि नहीं है। मान लो आपके बिजनेस के ऊपर कोई केस कर देता है, ठीक है, कि आपके ऊपर इतना लाइबिलिटी है, आपको चुकाना होगा। सपोज गवर्नमेंट को भी देना है या फिर किसी और को देना जिससे आप लिए थे। अगर आप वहां पे उसको चुका दिए तो वो आपका लाइबिलिटी बन गया। लेकिन आप अगर नहीं चुकाते हैं और वो क्लेम कर दिया तो उस वक्त क्या होगा? मान लो वो केस कर दिया है बिजनेस के ऊपर। तो सिंपल से यहाँ पे चीज है, जितना टाइम तक केस चलते रहेगा, अगर वो केस का रिजल्ट आपके हक में आया तो सिंपल सा चीज है, आपको देना नहीं है, मतलब वो आपका लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर वो केस सामने वाला पार्टी जीत जाता है तो आपको उसको देना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या होता है? कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। क्लियर हो रहा है बच्चों? अरे यार, तो थर्ड पॉइंट है हमारा कैपिटल। कैपिटल क्या है? दिल्ली। इंडिया कैपिटल तो दिल्ली है ना। देखो एग्जैक्टली क्या है, बिजनेस में कैपिटल जो होता है, एग्जैक्टली ओनर जो अपना पैसा बिजनेस को देता है वो कैपिटल। देखो यहाँ पे सिर्फ पैसा देने का बात नहीं हो रहा है। ओनर जो भी बिजनेस में दिया, अपना वो फर्नीचर लाके दिया बिजनेस में, मशीनरी लाके दिया, कैश लाके दिया, जो भी चीज़ें लाके दे रहा है, सारा का सारा कैपिटल होगा। इस चीज़ को ध्यान देना है। और हम लोग का फोर्थ पॉइंट है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या? हमारा इनकम। बिजनेस में इनकम कहाँ से आता है? ऑब्वियसली बिजनेस का जो इनकम जो होता है ना, वो प्रॉफिट के रूप में उसे रिटर्न मिलता है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ें, मतलब कोई भी यहाँ पे अगर इनकम कर रहा है तो उसे हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। लाइक हमारा एक वर्कर है, वर्कर अगर कमा रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेजेस या सैलरी। अगर उसी तरीका से कोई अगर प्रोफेशनल कमा रहा है तो उसे रिटर्न में क्या मिलता है? जस्ट लाइक डॉक्टर। डॉक्टर को हम लोग क्या सैलरी देते हैं? नहीं देते।
डॉक्टर को हम लोग फीस देते हैं, टीचर को हम लोग क्या देते हैं, फीस देते हैं, एक सीए को क्या देते हैं, फीस देते हैं। तो एक प्रोफेशनल का रिटर्न क्या मिलता है, फीस। तो ठीक उसी तरीका से एक प्रोफेशनल का रेवेन्यू क्या हो गया, फीस। ठीक उसी तरीका से बिजनेस में यहाँ पे क्या है, बिजनेस का जो रिटर्न जो होता है वो प्रॉफिट के नाम पे आता है। तो बिजनेस का रेवेन्यू क्या है हमारा, प्रॉफिट। अब आता है हमारा पॉइंट 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। आमतौर पे लोग इसे एक्सपेंसेस बोलते हैं, लेकिन देखो पूरा बात को समझो, एक्सपेंसेस तो है ये, लेकिन एग्जैक्टली जो एक्सपेंसेस आपको प्रॉफिट दिला रहा, बेनिफिट दिला रहा है, उसे ये एक्सपेंडिचर हम लोग बोलते हैं। ये दो टाइप का है बेसिकली, एक हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो खर्च एसेट्स खरीदने के ऊपर में किया जाता है। फिर से बोल रहा हूं, जो खर्च एसेट्स खरीदने के ऊपर किया जाता है उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और जो हमारा डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए होता है, जैसे मान लो वर्कर को सैलरी देना, कुछ सामान इधर उधर से खरीदना, जो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए हम लोग का होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद रखो, जो मैं 5 पॉइंट आपको बताया हूं, अगर आप लोग इस 5 पॉइंट को नहीं करते हैं तो इतना डैम श्योर है कि आप लोग कभी भी अकाउंटिंग में अच्छा नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे इस 5 पॉइंट को हमेशा के लिए याद रखना, जो कि ये इतना ही बेसिक्स चीज़ें हैं, आपको फ्यूचर में अकाउंटिंग में एक्सपर्ट बनाएगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग को करने के लिए ये 5 चीज़ें आप इजीली यहाँ पे देखो, सीखो, डीपली समझो। अगर नहीं समझ में आ रहा, 2 बार 4 बार आप इस वीडियो को देखो। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्लियर हो रहा तो बच्चों?